पूरा पप्पू में है। और मैं खुद पप्पू जी से प्रभावित हूँ। पप्पू जी के सेवा भाव, उनका जो समर्पण है, वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है नेताओं के पास। आज ये अभी मैं कह रहा हूँ भाई कि तुम वो खाना खिला के वीडियो बना रहा है, तुम भी बना लो मेरा भाई। खिला तो रहा है ना, पेट में जा तो रहा है, ऐसा थोड़ा ही ऐसे खिलाया कट करो फिर दूसरा वीडियो बन रहा है। 24/7 खड़ा है, वो कोई एक्टिंग नहीं है, सच्चाई है, वो उनका जो है समर्पण है जनता के लिए। तो ऐसे नेता पूर्णिया जीतेंगे तो पूर्णिया का भाग बदलेगा और पूर्णिया प्रगति को अग्रसर होगा। आप इंडिया का खिलाफ कीजिए और इंडिया के अपना प्रचार करे, फिर दूसरे को कहना है कि उसको जिता देना, ये कौन सा, ये मेरे को लगता है उनका ये बचकाना हरकत है। वो शायद उन्होंने खुल के कहा कि हम पप्पू के साथ हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं अपनी जीत की बात करूंगा, दूसरे की जीत की बात क्यों करूंगा? अगर मैं नेता हूँ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ ओरिजिनल लड़ाई, तो मैं तो किसी दूसरी की पार्टी क्यों जीत की बात करूँ, जब वो पार्टी इनका अपोजिशन में है। हमें बात करनी है, अपनी बात करनी है, और जो है उसके बारे में विरोध करना है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये नहीं सही है। क्या स्टेटमेंट के बाद वहां का माहौल बदला? बहुत बहुत। ये स्टेटमेंट पप्पू यादव के लिए रामबाण साबित हो रहा है। रामबाण, जो वोट पप्पू यादव जी के खिलाफ था आरजेडी के लिए, वो पोलराइज होकर चला है पप्पू यादव। इनके स्टेटमेंट सिर्फ कभी यादव कभी भी नहीं चाहते हैं, अगर यादव जाति से लोग हैं, अगर आरजेडी के मेंबर है, कट्टर मेंबर है, वो ठीक है, वो आरजेडी के साथ है। लेकिन जब किसी यादव का, लाल यादव का बेटा जो है खुद वही खड़ा है और जिन तरीके से खड़ा है, उसके खिलाफ अगर आरजेडी इस तरह का माहौल बनाएगी, तो ये जरूरी नहीं कि यादव आरजेडी के साथ ही रहेंगे। ज्यादा वोट से जीतते वो 50% ज्यादा, 5 लाख ज्यादा जीत जाते, मतलब 5 लाख से ज्यादा। अरे तो लड़ाई नहीं है ना भाई। आप बताइए त्रिकोणी लड़ाई होगी कि नहीं? अब देखिए वहाँ बाढ़ में भी मैं उनके साथ देखा, मैं उनके बाद मैंने कोरोना में देखा है। कोरोना में जब लोग घर में डरे हुए थे, नेता जब उस समय सब डरे हुए थे, उस समय पूरा रोड पे पानी में चलने में कितनी दिक्कत होती है, लंबा पैर भारी हो जाता पानी, उसमें वो आदमी सीधा चिड़ता हुआ निकल रहा है। और टीम स्पिरिट, टीम रियल था। मैं तो प्रभावित होते। लेकिन ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, आज आया हूँ लौट के, बहुत, तो ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। और मैं जो निर्दलीय पप्पू यादव को सपोर्ट किया, अपने दिल से किया। बहुत सारे आरजेडी जो समर्थक हैं वो खुल के सपोर्ट किया पप्पू यादव। पप्पू यादव चाहिए, आरजेडी चाहिए तो पप्पू यादव भी चाहिए। अगर आरजेडी चाहिए आज यादव को, तो पप्पू यादव भी चाहिए। बिहार में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का जब मतदान हो रहा था तो एक सीट ऐसा था जहां पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। यहां तक कि जितने भी मीडिया थी, सबकी निगाहें वहां पर टिकी हुई थी। निगाहें इसलिए टिकी हुई थी कि वो सीट पूर्णिया है और पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवारी पेश किए हैं पप्पू यादव। पहले उनको ये उम्मीद थी कि हमें ही यहाँ से टिकट मिलेगा, क्योंकि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किए थे। कांग्रेस में विलय करने के बाद उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस को ये सीट मिलेगी और मुझे टिकट मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो सीट आरजेडी के खाते में गई और बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार वहां पर है। मगर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि वहां पर एक कि तेजस्वी यादव खुद एक मंच पे खड़े थे और मंच से बोले कि अगर आपको इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। उसके बाद से पूरे बिहार में एक अलग ही माहौल हो गया कि क्यों तेजस्वी यादव एनडीए को वोट मांग रहे हैं। वहां पर उस सब बातों को लेकर के एक भोजपुर के लाल, यानी भोजपुर बिहिया के नगर अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी वहां पर पहुंचे थे और पप्पू यादव के सपोर्ट में वहां पर वोट मांगे हैं। और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। चुनाव वहां पर समाप्त हो चुका है। 4 तारीख को परिणाम आएंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन वहां से विजयी हो रहा है। मगर चलिए मैं इनसे अब जानने का प्रयास करूंगा कि वहां का क्या माहौल है। आप गए थे, वहां की जनता क्या सोच रही है, क्या पूर्णिया, जो पप्पू यादव लगातार कहते हैं कि पूर्णिया का मैं बेटा हूं, यहीं पर मरूंगा और यहां से मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो गए थे पूर्णिया, बिल्कुल, निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को सपोर्ट करने जी। क्या माहौल था वहां का? पप्पू में पूरा पप्पू में बिल्कुल, ठेला वाला, टेम्पो वाला, चाय वाला, पान वाला, आम जनता, गरीब जनता, स्टेशन बाहर सब जगह पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव। कारण है ना, क्या कारण है? देखिए, जब पटना पूरे इतने भयंकर बाढ़ से जूझा था, इकलौता पप्पू यादव बाढ़ में जो है वो उस तरीके से इतनी उनकी, आप देख उनका वजन कितना ज्यादा है, उसमें कितना गंदे पानी में, नाले के पानी में पप्पू यादव से शख्स बीच नाले में इतना तक कमर में रोक दगड़े कम, इतना नाले के पानी में, गंदे पानी में, पटना के गली गली घर घर जा पानी, नाश्ता खाना बच्चों तक पहुंचा। उसके बाद चले आइए पेंडेमिक आइए, अब कोरोना में आइए। कोरोना में सबको डर था कि जो हेल्दी आदमी है, जो मोटे इंसान है, उनको कोरोना ज्यादा डर है, इफेक्टेड है।
अगर उनको होता है तो वो बहुत जल्दी कोलैप्स करेंगे। अब देखा उसमें भी उसे पप्पू यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को दिया। और क्या कहते हैं, मैं बताऊं, वहां मास्क, खाना पीना, मैंने कोरोना में घर घर, मैंने एक बार भी सोया नहीं इंसान। चलिए अब आगे बताओ, जब पूर्णिया पहुंचा मुझे नहीं पता था कि पप्पू यादव ने किडनी ट्रांसप्लांट करा है। उन्होंने कितने व्यक्ति किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया है, ये तो मुझे नहीं पता था। पूर्णिया में जाकर जहां मैंने देखा पूरा पप्पू में, और मैं खुद पप्पू जी से प्रभावित हूँ। पप्पू जी के सेवा भाव, उनका जो समर्पण है, वो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है नेताओं के पास। आज ये अभी लोकसभा है, लेकिन उन्होंने देखिए आपके अगर लगातार 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे, लगातार सेवा कर रहे हैं लगातार। अरे भाई मैं कह रहा हूं भाई कि तुम वो खाना खिला के वीडियो बना रहा है, तुम भी बना लो मेरा भाई। खिला तो रहा है ना, पेट में जा तो रहा है, ऐसा थोड़ा ही ऐसे खिलाया कट करो फिर दूसरा वीडियो बन रहा है। नहीं, पप्पू जी वो बांट रहे हैं, जा रहे हैं, वहां खड़े रहते हैं 4 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 2 घंटे, एक पैर पर खड़े इंसान है जो 24/7 खड़ा है। वो कोई एक्टिंग नहीं है, सच्चाई है, वो उनका जो है समर्पण है जनता के लिए। तो ऐसे नेता पूर्णिया जीतेंगे तो पूर्णिया का भाग बदलेगा और पूर्णिया प्रगति को अग्रसर होगा। तेजस्वी यादव खुले मन से बोले कि अगर आपको इंडिया गठबंधन बीमा भारती को वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दीजिए। क्यों, क्या डर था? जातिगत तो मैं नहीं बोलूंगा जाति क्या थी, उनकी बातें क्यों थी, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट जो है शोभनीय नहीं है। अगर आप लड़ाई लड़िए, अपनी लड़ाई लड़, लेकिन ये लड़ाई तो वो कर रहे हैं ना कि लड़ाई दो विचारधारा की है, एक इंडिया है और एक एनडीए है। तो फिर इंडिया की है तो आप इंडिया का खिलाफ कीजिए और इंडिया के अपना प्रचार करें। फिर दूसरे को कहना है कि उसको जिता देना, ये कौन सा, ये मेरे को लगता है उनका बचकाना हरकत है। वो शायद उनको मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा दबाव में कुछ कारण से उन्होंने, उम्र का भी तकाजा होता था, इस तरह का उन्हें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं खुद तेजस्वी यादव जी को बहुत ही इज्जत करता हूँ और मैं आम आदमी पार्टी से भी, आपको पता है हमारे आम आदमी पार्टी तहसील महागठबंधन में है, लेकिन फिर भी मैंने इस बार जो है हमारी पार्टी के, मैंने जो हमारे मेंबर खुल के तो नहीं, लेकिन जो लोग थे आरजेडी के बहुत सारे मेरे मेंबर हैं जिन्होंने पप्पू यादव जी के क्या नाम है तेजस्वी जी के स्टेटमेंट से वो नाराजगी उनके अंदर है, उन्होंने खुल के कहा कि हम पप्पू के साथ हैं। ये स्टेटमेंट नहीं है। मैं अपनी जीत की बात करूंगा, दूसरे की जीत की बात क्यों करूंगा? अगर मैं नेता हूँ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ ओरिजिनल लड़ाई, तो मैं तो किसी दूसरे की पार्टी क्यों जीत की बात करूँ, जबकि वो पार्टी इनके अपोजिशन में है। हमें बात करनी है, अपनी बात करनी है और जो है उसके बारे में विरोध करना है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये नहीं सही है। क्या स्टेटमेंट के बाद वहां का माहौल बदला? बहुत बहुत। ये स्टेटमेंट पप्पू यादव के लिए रामबाण साबित हो रहा है। रामबाण, जो वोट पप्पू यादव जी के खिलाफ था आरजेडी के लिए, वो पोलराइज होकर चला है पप्पू यादव। इनके स्टेटमेंट सिर्फ कभी यादव कभी भी नहीं चाहते हैं, अगर यादव जाति से लोग हैं, अगर आरजेडी के मेंबर है, कट्टर मेंबर है, वो ठीक है, वो आरजेडी के साथ है, लेकिन जब किसी यादव का, लाल यादव का बेटा जो है खुद वही खड़ा है और जिन तरीके से खड़ा है, उसके खिलाफ अगर आरजेडी इस तरह का माहौल बनाएगी तो ये जरूरी नहीं कि यादव आरजेडी के साथ ही रहेंगे, वो भी अपने पक्ष ले सकते हैं। वो भी आज की डेट में कोई भी यादव जो है, हमारे यादव जी समूह के लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वो कोई भी है, सब पढ़े लिखे हैं और सबको नॉलेज है और सबको पता है कि मुझे कहाँ क्या करना है, किधर वोट डालना है। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट अगर तेजस्वी जी का देते हैं तो यादव जरूरी नहीं है कि आरजेडी में जाएंगे। पप्पू यादव के सपोर्ट में वहां बहुत सारे यादव ने जो आरजेडी को वोटर थे, आरजेडी के वोटर थे, उन्होंने अपना पाला बदला है इस स्टेटमेंट के बाद। मैं खुद वहां था, आई वॉज देयर, मैं वही था, मैंने देखा है। मुस्लिम वोटर तो मैं बोल नहीं सकता कितने हावी हैं पप्पू यादव के लिए। हाँ, पप्पू यादव के लिए, वो आरजेडी सिर्फ पप्पू यादव का नाम रट रहे वहां। क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन गलती नहीं कर दी टिकट देकर के बीमा भारती को? मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अगर आज मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर कांग्रेस के टिकट पर अगर पप्पू लड़ते तो मैं कहता हूं अगर वोटिंग से 50% ज्यादा वोट से जीतते, वो 50% ज्यादा, 5 लाख ज्यादा जीत जाते, मतलब 5 लाख से ज्यादा। अरे तो वहां तो लड़ाई नहीं है ना भाई। आप बताइए त्रिकोणीय लड़ाई होगी कि नहीं? त्रिकोणीय होगी। आप देखिए पप्पू यादव के लिए अलग वोटिंग हुआ, उसके बाद कांग्रेस के लिए अलग वोटिंग हुई, तो कांग्रेस और पप्पू का एक ही वोट है ना, पप्पू और कांग्रेस का वोट एक है। तो कांग्रेस पर हमलावर अभी भी नहीं है। हाँ। एक भी बार उनका बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। आया है तो एनडीए के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो बताइए कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या है, उन्होंने बस अपनी बातें रखी। खिलाफ क्या, खिलाफत कहाँ किया उन्होंने? नहीं तो मान लीजिए कि अगर किसी को हराने का आप जिसके तेजस्वी का विरोध में आप चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे भारत में या पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, तो अगर आप एक व्यक्ति को हराने के लिए कह रहे हैं कि हम मेरे विरोधी का वोट कर दो, वहां तो जरूर मन में कुछ ऐसा ये होगा ना, संदेह पैदा होगा। मेरा जहाँ तक सोचना है कि जिस तरीके से पप्पू यादव जी अगर इस बार अगर कांग्रेस के साथ, मेरा जहाँ तक सोचना है, मैं जहाँ रहती अपनी सोच रखता हूँ, अगर कांग्रेस में पप्पू यादव जी को टिकट मिल जाती, कांग्रेस से जीत जाते,
निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद के दावेदार हो जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है। और जब कांग्रेस के पद दावेदार बनते हैं पप्पू यादव, निश्चित तौर था कि जब अगली बार जब विधानसभा की बात होती तब पप्पू यादव और तेजस्वी जी के बीच एक मैंने पैनल पे बात होती कि कांग्रेस इतना सीट देंगे तो मतलब बिहार में कांग्रेस मजबूत होता। हाँ, कांग्रेस मजबूत होता और वो पप्पू जी एक ऐसे जगह पहुंच जाते जहाँ पे लगता है आरजेडी की समस्या पैदा होती, क्योंकि पप्पू जी जब आरजेडी के जब वो कांग्रेस के जब अध्यक्ष बन के आते प्रदेश अध्यक्ष, तो उनकी दावेदारी होती सीटों पे, अब वो उसके लिए करते और वो अभी भी नहीं चाहते थे। तो उससे पहले भी आरजेडी से टिकट मांगने गए थे, टिकट नहीं मिला, उसके बाद जाकर के ये कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किए। नहीं, तो इसका कारण है कि जो पप्पू जी की बढ़ती लोकप्रियता है और वो जो मीडिया सोशल मीडिया पर उनका जो प्रचार है प्रसार, उससे कहीं ना कहीं जो भी लीडर हैं जो इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं या जो इस तरह का माहौल नहीं बना, उनके लिए तो डर है। बड़े पार्टियों को डर लगता है जो इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ रही है, किसी की भी हो जाए है पॉपुलैरिटी है। पप्पू यादव की देख लीजिए, अभी भी आप एबीपी न्यूज देखिए, आते सब पे 3 सीट के लिए बहुत चर्चा हो रही है, एक रविंद्र भाटी, एक पवन सिंह और एक पप्पू यादव। तो मान ली रविंद्र भाटी तो वहाँ के पप्पू यादव और ये पवन सिंह तो कलाकार हैं, पप्पू यादव कोई कलाकार नहीं, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से काम का तरीका है, जिस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं, जिस तरीके से उनका हाव भाव वो नेताओं को प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक फिर उसी तरह का नेता ढूंढती है कि वो भी मेरे बाढ़ में पानी में घुसे, वो भी कोरोना मेरे लिए खड़ा हो, वो मुश्किल है। सब पप्पू यादव के लिए वोट मांगने आप गए, क्या निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के लिए वोट मांगिएगा? हम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्यों पप्पू यादव के लिए मांगने गए? मैं प्रभावित, मैं उनके साथ रहा हूँ ना, बाढ़ में देखा है ना मैंने अपने पवन सिंह जी को, तो मैंने एक कलाकार के रूप में बोलिएगा तो मैं आज वोटिंग हो तो मैं पवन सिंह को ही वोट डालूंगा कलाकार के रूप में। आज अगर कलाकार के रूप में कहा जाए कि बिहार का लाल हमारा पवन सिंह है, और अगर बॉम्बे में कोई कॉन्टेस्ट तो मैं बिहार के लाल का पवन सिंह का सबसे पहले नाम वोट मारूंगा। मैं नेता के रूप में नहीं, नेता के रूप में मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पप्पू जी के साथ मेरा एक लगाव जो है उनके काम से है। उनके मैंने समर्पण को देखा है, बाढ़ में देखा है, मैं खुद था वहाँ, बाढ़ में भी मैं उनके साथ देखा मैं उनके बाद मैंने कोरोना में देखा है। कोरोना में जब लोग घर में डरे हुए थे, नेता जब उस समय सब डरे हुए थे, उस समय पप्पू यादव रोड पे थे, गली गली में जाकर, उनको कोई डर नहीं था, उनको इतना इंजेक्शन पड़ा इन्फेक्शन का। मैं खुद बाढ़ में जब था तो पप्पू यादव को लगातार इंजेक्शन पड़े थे, उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, और जिस तरह का उनका हेल्थ है, कभी उनके साथ तो हेल्थ डॉक्टर का मना था कि वो नहीं घूमना कोरोना में, फिर वो व्यक्ति घूमा, तो बच के वो जिंदगी बचा के आए, वो भगवान का रूप है, उन्होंने कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, चाहे अपनी जो भी है, डरे नहीं वो। तो उस इंसान को तो मैं मतलब ऐसे नेताओं के लिए खड़े आप रहिएगा? होंगे, बिल्कुल होंगे, जो पब्लिक के लिए खड़े हैं पहले, मतलब बिना पद के, बिना कोई स्वार्थ के। तो स्वार्थ के। दूसरी बात है कि पप्पू जी का जितना बहुत आवश्यक है, आप देखिए जाके वहाँ पे जब उनके लोकसभा में जब उनका वहाँ पर क्या कहते हैं वो जो दिल्ली में उनका मकान है जो सरकारी, और वहाँ देखिए सिर्फ गरीब दुखिया पड़े हुए, सबके लिए खुला हुआ है, पैसा सेहत। आखिर कितना सांसद में कमा लेंगे वो जो इतना खर्च कर रहे हैं? क्या है सांसद में? क्यों मर रहे हैं सांसद? इसलिए मर रहे हैं कि वो जनता का राइट्स ला के दे सके, अपनी आवाज उठा पाए। जितना पैसा सांसद अगर 5 बार नहीं कमाते वो तो पप्पू यादव ने खर्च कर दिया है सिर्फ 5 साल में गरीबों में। क्या कहा उन्होंने? जितना आपने लुटाया है उससे ज्यादा खर्च कर, जितना लूटा है उन लोगों ने पप्पू यादव ने खर्च कर दिया है। अभी भी कह रहे हैं कि जमीन मेरी है, खरीदोगे? जमीन खरीद लो। तो पप्पू जी लगते हैं, मुझे भी लगता था कि नौटंकी है, एक्टर है, मतलब जाने के बाद पता चला। जब मैं उनके पास बाढ़ में जब गया तो मैं देख रहा था कि एक्टिंग कोई कितना देर करता है, तो मैं उनके पीछा करने लगा। मैं उनका एक जेसीबी था, उस पर वो लोग चढ़ गए थे, और जहां जब बाढ़ में पानी में लोगों को खाना पहुंचा, तो मैं भी पीछा किया मैंने, देखो ये एक्टर है क्या है। लेकिन मैं देखा कि टिल मॉर्निंग से लेकर रात तक आदमी हिला ही नहीं, गजब का एनर्जी है। लोग कहते हैं कि हेल्दी आदमी, एनर्जी। पानी में चलने में कितनी दिक्कत होती है, लंबा पैर भारी हो जाता पानी, उसमें वो आदमी सीधा चिढ़ता हुआ निकल रहा है। और टीम को स्पिरिट, टीम रियल था। मैं तो पीछा किया हूँ ना, मैंने पीछा कर देखा कि पप्पू यादव यार एक्टिंग तो नहीं कर रहा है, कोरोना में एक्टिंग तो नहीं कर, नहीं, मतलब दूर से पता चला। हाँ, नजदीक जाने मुझे लगा नहीं एक्टर है यार, बहुत नौटंकी है यार, ये आदमी यार एक्टर है। लेकिन जब मैं गरीब गया तो देखा कि यार सच में खाना खिला रहे हैं, इतने पानी में, गंदे पानी में, नाले के पानी में लगातार घूम रहे हैं, एक दिन थोड़ा ही, लगातार खाए नहीं, पिए नहीं, इंजेक्शन लग रहा है। कोरोना में मैं डर से कितने लोग घर में हैं, ये पप्पू यादव घर घर जाके ऑक्सीजन, मास्क, खाना करके, तो जनता की आवाज है। और पूर्णिया की जनता ने पप्पू को दे दिया है, पप्पू पढ़ना पप्पू जी को दे दिया है। मुस्लिम वोटर होते हैं आरजेडी के, मैं देख रहा हूँ मुस्लिम फिदा है। मतलब अब ये नहीं है कि पहले जो ये होता था कि ये वोटर इस पार्टी के साथ है, अब नहीं है, और उनको उम्मीदवार अच्छा मिलता है तो उसी को चुनेंगे। नहीं, और लोगों को तो नहीं पता, पप्पू यादव जी के लिए वोटर मर रहे हैं। और मैं से पप्पू यादव जैसे ही अगर कोई उम्मीदवार अगर उस तरीके का काम करे, जनता में जाए, बाढ़ नाली
निस्वार्थ करे तो जनता उनको चुनेगी, पार्टीगत नहीं जाएगी। ये मैं कहता हूँ। कैडर बोर्ड भी पलट रहे हैं। आज आरजेडी के जो कैडर बोर्ड थे पुनिया पलट गए पप्पू यादव के पक्ष में। तो चलिए 4 तारीख को पता चलेगा क्या वहां का रिजल्ट आ रहा है। और ये स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट मैं जहाँ की बात दे रहा हूँ, पहले भी देता तो प्रभावित करेंगे पप्पू जी को, लेकिन मैं देख क्या हूँ, पहले में देता तो शायद लोग प्रभावित होते, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ, आज आया हूँ लौट के, मैं बहुत, तो ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। और मैं जो हूँ निर्दलीय पप्पू यादव को सपोर्ट किया, अपने दिल से किया हूँ, और मैं ही नहीं कर रहा हूँ। आप आरजेडी के बहुत सारे पोस्ट देखेंगे मतलब निस्वार्थ जो आरजेडी के कैडर लोग हैं वो सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सारे कैडर हैं, मतलब पप्पू यादव सपोर्ट किए हैं, पोस्ट कर रहे हैं। आप यही देख, अरुण भोले नाम के हमारे नेता है आरजेडी के, अरुण भोले, अरुण जी, वो खुल के फेसबुक पर लिख रहे हैं पप्पू जी, जबकि वो आरजेडी के कैडर वोटर हैं, उन्होंने लिखा है। हमारे बिहार के बहुत सारे आरजेडी जो समर्थक हैं फेसबुक खुल के सपोर्ट किया पप्पू यादव। पप्पू यादव चाहिए, आरजेडी चाहिए तो पप्पू यादव भी चाहिए, अगर आरजेडी चाहिए आज यादवों को तो पप्पू यादव भी चाहिए। अगर हमारे यादव भाई लोग हैं उनका कहना है कि आरजेडी को चाहिए तो हमें पप्पू यादव भी चाहिए। तो देखिए यादव भाई जो भी हैं उनका क्या कहना है कि हमें आरजेडी चाहिए तो पप्पू यादव भी चाहिए। अगर ऐसे नेता मिलते हैं तो हम पहले उस नेता को चुनेंगे, पार्टी को नहीं चुनेंगे। इंतजार करते हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, पता चल जाएगा कि पूर्णिया से पप्पू यादव जीतते हैं या फिर कोई और। मगर देख कर आए हैं, कह रहे हैं कि पूरा पूर्णिया पप्पूमय हो गया है। पप्पूमय गली गली में मैंने धूप इतनी थी 42 डिग्री, मैं गया था, मैं ये अर्जुन भवन वहां में गया, गली गली धूप में महिलाएं पुरुष कड़ाके धूप में खड़े हैं देखने के लिए, हाँ उनके रोड शो में के लिए खड़े हैं धूप में लोग, पप्पू 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 कर रहे बस। तो देखिए पूरा पूर्णिया पप्पू 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 ही हुआ है। 4 तारीख को क्या पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को फिर से एक बार सदन भेजती है? इंतजार करते हैं। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।